साधना में शीघ्र उन्नति न होने का कारण लगन और निरंतरता की कमी होती है। लगन हो और निरंतरता हो। लगन के बिना, विरह के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता है। और लगन का लक्षण ही है कि अपनी साधना में निरंतरता हो। जो ये कहा जाता है कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। भक्ति का बीज पलटता नहीं है, चाहे अनंत जुग चले जाए, चाहे जहां वो पैदा हो, अंत में वो संत होगा और उद्धार कर ही लेगा। ये साधारण जीवों के लिए है। तीव्र विमुक्ष के लिए ये साखी नहीं है। हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है वो इसी जीवन में सफल होता है और आज ही सफल होता है। उसके लिए अनेक जन्मों की जरूरत नहीं है। असली उद्देश्य जीवन का वही कहलाता है जो किसी दूसरे देश और काल में न मिले किंतु आज ही मिले। जो हमारा प्राप्तव्य है, जिसे हमें पाना है, वह न तो दूसरे देश में मिलता है न दूसरे काल में मिलता है। इसी देश में और इसी काल में वो मौजूद है। तो जो इसी देश में है और इसी काल में है, उसके लिए अनेक जन्म धारण करने की क्या जरूरत है? उसके लिए आगे सोचने की क्या जरूरत है? जो हमारे सामने चीज पड़ी हो तो मतलब इसी देश में और इसी काल में है, तो उसको लेने में क्या फर्क पड़ता है? जो मनुष्य का प्राप्तव्य है वो निज स्वरूप का ज्ञान है और निज स्वरूप की स्थिति। निज स्वरूप इसी देश और इसी काल में, और देश और काल भी तो सापेक्ष है। देश और काल से भी ऊपर स्वयं ही मैं ही हूं। तो उसको समझना है और उसको पाने का मतलब यही है कि बाहर को छोड़ना। बाहर को छोड़ दिया, अपने को पा गया। हम बाहर को पकड़े हैं इसलिए अपने को नहीं पाते। तो जो ये कहा जाता है कि भाई करते रहो, आज नहीं जन्म जन्मांतर में सफलता होगी, वो सामान्य जीवों के लिए है। और तथ्य है, दोनों बातें तथ्य हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि नदी की जो धारा सूख गई है उसको निरर्थक मत समझना, और जो कलियां बिना खिले मुरझा गई है निरर्थक मत समझना। इस संसार में हम जो कुछ करते हैं और किए रहते हैं वो जाया नहीं जाता है। हमारे जीवन की एक एक क्रिया समवेत के रूप में हो करके हमें आगे चल करके सफलता देती है। हिमालय से झरने चलते हैं, वह आगे चल करके नदियां बनती हैं, और नदियां, कई नदियों का समूह जहां होता है कितना विशाल रूप होता है। तो क्रमशः उन्नत करते करते किसी विषय में विस्तार होता है। इसलिए साधक जो कुछ भी करता है, भक्ति मार्ग में, धर्म मार्ग में चल रहा है, वो अपने रास्ते को पकड़े रहे, सफलता होगी आज नहीं कल। ये सामान्य जीवों के लिए है और बिल्कुल सच है। और जो उत्तम जिज्ञासु और मुमुक्षु उनके लिए यह भी बिल्कुल सच है कि वो अभी प्राप्तव्य है। उसके लिए न तो दूसरे जन्म की जरूरत है और न किसी देश और काल की जरूरत है। वह इसी देश में, इसी काल में स्वयं प्रत्यक्ष मौजूद है। एक अपरोक्ष होता है
एक प्रत्यक्ष होता है, एक परोक्ष होता है। परोक्ष तो देवी देवता ईश्वर ब्रह्म जहां तक कल्पना की जाती है सब परोक्ष है। जो अलग माना देवता, अलग माना देव, अलग माना ब्रह्म ईश्वर, वो परोक्ष है। और अपरोक्ष स्वयं है। ये जो स्वयं है यही असली देव है, असली ब्रह्म है, असली ईश्वर है, असली परमात्मा है। अपरोक्ष स्वयं और प्रत्यक्ष पांचों विषय हैं। तो प्रत्यक्ष जो कुछ है वो इंद्रियों से दृश्यमान होते हैं और खो जाते हैं। क्षण क्षण उत्पन्न दृश्य क्षण क्षण हमारे सामने आते हैं और खोते रहते हैं। इनको हम पकड़ने की चेष्टा करते हैं लेकिन ये भागते रहते हैं। तो इसलिए जो मिले और छूटे, जो रह न जाए, वो प्रत्यक्ष है। और वो स्थिर हो नहीं सकता है, पक्का है। हमारा सबसे बड़ा व्यामोह है प्रत्यक्ष के लिए। जो सामने है हम मोह जाते हैं। इस मोह से अपने आप को बचाना